हुआ है, हरित का बेटा हुआ है चंप, चंप का हुआ सुदेव, सुदेव का हुआ विजय, और विजय का हुआ है आगे चल करके भरक, भरक का हुआ ब्रक, ब्रक का हुआ बाहुक। अब समझदार हमारे भाई लोग ध्यान से सुनना, बाहुक ये जो बच्चा था ना बाहुक, ये कुछ बड़ा हुआ। जब बाहुक के 100 विवाह भये मैया, ध्यान से सुनियो जीजी बड़ी जिया, गरीब की सुन ले। बाहुक के कितने विवाह हुए थे परिचित जी? 100। लेकिन एक पत्नी को लेकर के राजा बाहुक जंगल में चला गया। अब 99 कहाँ रह गई? घर पे। जब ये राजा बाहुक एक पत्नी को लेकर के जंगल में चला गया, ध्यान से सुनना, सुनने लायक बात है, तो शत्रुओं ने, कुछ राक्षसों ने राजा बाहुक को अकेला देख करके इसको मार दिया। जब राजा बाहुक को मार दिया, जो संग में गई थी जाकी पत्नी जाने बीन बीन के लकड़ी लाई, चिता बनाई, आग लगाई। आग राजा, आज देखना भाइयों, राजा बाहुक की चिता जल रही है, जो रानी खड़ी है सोच रही है विधाता कोई, ध्यान से सुनना, राजा बाहुक की चिता जल रही है, रानी सोचने लगी हे भगवान मैं जिन्ना रह के क्या करूंगी। सो आज ये भी चिता में कूदने के लिए चली है। एक संत आ गए जिनका नाम था औरव ऋषि, और औरव ऋषि ने उस बेटी को मरने से बचा लिया। बोले क्यों मर रही है? बाबा मेरे पति को मार दिया राक्षसों ने, मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? क्योंकि पति ही पथ पतवार होता है, पति जीवन नैया का आधार होता है, और पति ही नारी के लिए श्रृंगार होता है। जिया बेनो देह नदी बेनो बारी, और तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जल नहीं है वो नदी शोभा नहीं है, नदी सूनी है। दुनिया में कितने भी सुख हो, एक पति नहीं है, सब बेकार है, मैं जिन्ना रह के क्या करूंगी। और ऋषि बोले बेटी मरे मत, यानी मरने से बचा लिया। आज और ऋषि उस बेटी को लेकर के, भाइयों कथा में ध्यान देना माताओं, घर पे लाए। अब 99 बहनें घर पे, और 99 में एक बात हलचल होने लगी। बोली मेहनत तो मालूम है ये गर्भवती है, और सुने अगर कैसू करके जाके लड़का है गो तो जाके इज्जत बढ़ जाएगी, और ऐसो करे चाहे जहर दे के मार दो, हम तुम 99 जी अकेली है, छल बल से मार दो, इसके गर्भ को नष्ट कर दो। अगर बच्चा सा पैदा हो गया इसकी इज्जत बढ़ जाएगी। 100 चून की भी बुरी है। मेरे बुजुर्गों, आज जब मैया को भोजन में जहर दे दिया, लेकिन याद रखना माताओं, चिंता मत करना, जागू राखे साइया और मार सके न कोई, बालन बाको कर सके चाहे जग बैरी होय। मैया ध्यान से सुनियो मेरे बुजुर्गों, जब मैया को आज देखना जहर दे दिया भोजन में, मैया ने भोजन प्रेम से खाया, और भोजन खाने के बाद बड़े प्रेम से जलपान किया है, लेकिन याद रखना उस जहर का असर उस गर्भ के ऊपर नहीं पड़ा। जाई मैया के गर्भ से आगे चल करके बेटा पैदा हुआ, जिस बेटे का नाम पड़ा है सगर। भूल मत जाना, सगर नाम पड़ा, सगर।
देवेश भैया की जय। सगर नाम पड़ा। इधर मेरे भाइयों सगर के दो विवाह हुए थे। पहली रानी का नाम था सुमिति और दूसरी रानी का नाम था केशनी। जब सुमिति के गर्भ से 1 मास का पिंड पैदा हुआ, कथा में ध्यान देना, ये मैं वही कथा बोल रहा हूँ इस समय जो भागवत में लिखी है। आजकल के वक्ता लोग कम सुनाते हैं, सुनाना चाहिए। मास का पिंड पैदा हुआ। ये नवम स्कंद में कथा पढ़ रहा हूँ, भागवत के 2 खंड में से बोल रहा हूँ इस समय। मेरे बहन भाइयों, जब मास का पिंड पैदा हुआ, सगर की प्रथम रानी के गर्भ से, नाम क्या था रानी का? सुमिति। इस मास के पिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। सगर के 60,000 बेटा बताए। वो छोटे छोटे पिंड, छोटा छोटा मांस अलग अलग रखा और छोटे छोटे मांस से ही देखना भगवान की कृपा से आज 60,000 पैदा। परीक्षित जी काऊ के 10 भैया हो, 10 इकट्ठी तो जा चनौरा में काऊ रहन तो देंगे है कोई 10 पट्टा और माँ तो 60,000 है। 60,000 आई घमंड है वो। कऊ माया का घमंड, कऊ लड़का नातन को घमंड, कऊ अपनी नौकरी चाकरी को घमंड, कऊ अपने मकान को घमंड। जब घमंड हो गया 60,000 को, इसने क्या किया? घोड़ा चुपो छुड़वा दिया और वही घोड़ा इंद्र ने चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब 60,000 ढूंढवे के लिए जा रहे हैं। किसने हमारा घोड़ा पकड़ा? बातें मत करिए जाला मोहल्ला में। सारी पृथ्वी को ढूंढ लिया, घोड़ा नहीं मिला। पृथ्वी को खोदना प्रारंभ किया और जो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा है। और कपिल मुनि तो आंखें बंद करके तपस्या कर ही रहे थे परीक्षित जी। और 60,000 पहुंच गए। हेड़ो को हेड़ो अच्छी लगे, रेली सी जा रही है भाई। 60,000 बहुत है। उल्टा सीधा संत से कहने लगे, ए बाबा, ए बाबा, आंखें बंद करके बैठा है, हम तुझे जानते हैं, तू नंबर 1 का ढोंगी। और सुन, तुमने मेरे घोड़ा को बांध करके रखा है। अरे भैया तू ऐसा है, तू वैसा है, यानी उल्टे सीधे शब्द 60,000 ने कह दिए। कपिल मुनि के नेत्र खुले। जैसी नेत्र खुले भाइयों, आज 60,000 जल के राख है गए। बोल गोविंद भगवान। तासे घमंड मत करिए। और लिखा भी है, क्या लिखा?